कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम माना जाता है। कौन सा ग्राम माना जाता है? रुनुक्ता ग्राम। रुनुक्ता ग्राम। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। कौन सी जगह? सिही ग्राम। सिही ग्राम को। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। क्या बताया जाता है? रामदास। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए। कौन से ब्राह्मण? सारस्वत ब्राह्मण। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि नेत्रहीन होने के कारण अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। सनेत्र मतलब आंखें दे दी भगवान ने। पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, है ना, वापस बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए, है ना। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय के अंधे हुए थे, क्योंकि इनका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच दूहु द्रग अंध भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सांख्य भाव में परिणित हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। कौन कौन सी? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। पाठ परिचय। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। किसका है? कृष्ण और राधिका के मिलन का वर्णन। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव गोपिकाओं के संवाद हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। भ्रमर मतलब क्या होता है? भौरा, फूलों पे मंडराता है ना, वो। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विद्वता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गए हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम क्या कह रहे हैं? किस, है ना, उससे राधा से कह रहे हैं। श्याम बूझना चाह रहे हैं, मतलब जानना चाह रहे हैं। श्याम मतलब कृष्ण भगवान। कौन मतलब कौन? तू गोरी मतलब गोरी सी लड़की खड़ी थी, तो उससे पूछ रहे हैं कौन तू गोरी। बूझत यानी जानना चाह रहे हैं श्याम कृष्ण भगवान, कौन तू गोरी, ए गोरी तू कौन है? कहाँ रहती का की है बेटी, कहाँ पे रहती है और किसकी बेटी है? देखी नहीं कभो ब्रजकोरी, इस ब्रज में तुझे पहले कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रजतन आवती, और काहे को मैं ब्रज में आ गई है ना। खेलत रहती आपनी पीढ़ी, वही खेलती रहती ना, यह क्या करने आ गई। सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। जो वो कहने लगी कि तुम कहीं वही तो नहीं हो नंद बाबा के डोटा, मतलब बेटा। करत फिरत माखन दधी चोरी, जो मक्खन की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम ले है, तुमने कहा कि हम चोरी करते हैं। खेलन चलो संग मिली जोरी,
चलो हमारे साथ हम तो खेलने के लिए संग में ले चलने की कह रहे हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बात नहीं पूरी राधिका बोरी। सूरदास कह रहे हैं कि इस रसिक शिरोमणि है जो कृष्ण भगवान, इसको बातों में इल्जाकर राधिका उसकी वो ले रही है जानकारी, है ना। उसने तो पूछा था कौन तू गोरी, जो तो उसने बताया नहीं खुद के बारे में तो, और ये कहने लगी है तू नंदगा रोटा है ना, माखन की चोरी करता है ना। मैंने तूने सुना है कि तुमरो कहा चोरी हम ले, तुमने कहा कि तुम चोरी करते हैं कि खेलन चलो संग मिली जोरी, चलो साथ में खेलने चलते हैं कि, है ना। दूसरा पद, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर यारी कौन होता है? मधुकर भौरा, है ना। श्याम हमारे चोर, जब हमारे कृष्ण भगवान है, मधुकर है जो, क्या है वो? चोर है, चोर। मन हरि लियो तनक चितवनी में, हमारे चितवन को हमारे मन के अंदर उन्होंने ऐसी जगह बना ली है कि उसको मन को हर लिया है। चप्पल नैन की कोर, और नैनों से ऐसे वो करते हैं चपलता, है ना। नैनों की कोरों से बाके घुमा घुमा के स्टाइल से ऐसे करते हैं जैसे नैन चपलता कर रहे हो जैसे, तो है ना। पकड़े हुए हृदय और अंतर, हमने तो हमारे हृदय को जैसे तैसे पकड़ रखा है प्रेम प्रीति के जोर, और है ना पूरे हृदय में कौन समा गया है? मधुकर, कृष्ण भगवान, मतलब प्रेम प्रीति के जोर, हमारे प्रेम प्रीति के हमारे हृदय के अंदर कृष्ण भगवान समाये हुए। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, और सबसे बंधन छोड़ गए गए तो सबसे बंधन छोड़ के चले गए। दे गए हंसनी अकोर, और हमें क्या दे गए? हंसनी। चाकी परी जागत निसी बीती, चौकी परी जागत निसी बीती, रात को जैसे तैसे बीतती है तो हम जाग जाग के देखते हैं रात में। दूध मिलियो एक भोर, और सुबह उठते ही साले तो दूध बन के आ गया भौरे के रूप में, भ्रमर के रूप में। सूरदास प्रभु सर्वस लूटा नागर नवल किशोर। सूरदास कहते हैं कि उस जो वो था ना, उसने हमारा सब कुछ लूट लिया है। प्रभु सर्वस लूटियो, जो सर्वस यानी कृष्ण भगवान के लिए, कि हमारा मन का बस प्रेम सब लूट के ले गया वो प्रभु ना। नागर नवल किशोर, कौन सा?